चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। जय बोलिए त्रैकान्यवर्ती त्रैलोक्य पूज्येश्वराध्य पंच परमेश्वरी भगवानी की आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवानी की गौरकम ठोक सर्ग विजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की मूल नायक विराजमान विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवानी की 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्यनंदिनी माता जी की हिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, क्या आप जानते हैं कि आपके पास संसार की सबसे बहुमूल्य अनमोल चीज है? आपके पास जो है उसके लिए ना जाने कितनी जीवात्मा प्रयास करती हैं, फिर भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाती। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास है वो क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। यूं तो आपने इस बात के बारे में आगम में सिद्धांत में अनेकानेक पढ़ा होगा, गुरुओं के मुख से सुना होगा, लेकिन आज हम आपको आपकी भाषा में बताने और समझाने वाले हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में लगभग 100 करोड़ जीवों का जन्म होता है। 1 सेकंड में कितने जीवों का? 100 अरब, 100 करोड़ सॉरी, 1 सेकंड में लगभग 100 अरब जीवों का जन्म होता है। कितने? 100 अरब। उन 100 अरब में से 99 अरब तो त्रियंच गति में पैदा होते हैं। कितने? 99 अरब। अब कितने बचे? 1 अरब। 1 अरब में से 99 करोड़ जीव देव गति में पैदा होते हैं। कितने? 99 करोड़। अब कितने बचे? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 99 लाख नरक गति में पैदा होते हैं। कितने? 99 लाख। अब कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख में से 99,000 समूर्छन पर्याय में पैदा होते हैं। मनुष्य तो है, लेकिन इतना कम समय होता है जिन्हें अपने जन्म और मरण के दुख से छूटने का, पुरुषार्थ करने का, जनवाणी सुनने का अवसर और समय नहीं मिलता। 99,000 समूर्छन मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। अब कितने बचे? 1,000। 1,000 में भी 900 जीव अनार्य क्षेत्रों में पैदा होते हैं। अनार्य यानी मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी धर्म कर्म करने का विवेक नहीं रहता, अनुकूलता नहीं मिलती। अब कितने बचे? 100 में भी 99 जीव अजैन कुल में पैदा होते हैं और 1 सेकंड में पैदा होने वाले 100 अरब में 1 जीव है जिसे जैन कुल प्राप्त होता है और उस सेकंड में प्राप्त होने वाला जैन कुल को प्राप्त करने वाला वो जीव आप हैं। बात समझ में? उस सेकंड जो 100 अरब जीव पैदा हुए थे, जिसमें से 1 जीव ने जैन कुल को प्राप्त किया था, वो कौन है? वो
इतनी बहुमूल्य अनमोल ये मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है और आप इस पर्याय के साथ क्या कर रहे हैं? संसार का राग देश, घूमना फिरना, संसार करना, धर्म से दूर है या पास? थोड़ा सा दूर, थोड़े से पास और पास आने का प्रयास अपन कर रहे हैं। महानुभाव, आप सभी लोगों ने अष्ट मूल गुण के माध्यम से जैन धर्म में प्रवेश तो ले लिया है। प्रतिदिन देव दर्शन का आप सभी लोगों का नियम है और आप सभी लोग जानते हैं कि देव दर्शन की शुरुआत घर पर बैठ कर के, कब? जैसे ही नींद खुले, नींद खुलते के साथ मंदिर जाने की भावना भाने से देव दर्शन की शुरुआत होती है। अर्थात आपने अपने मन की शुद्धि तो कर ली और अष्ट मूल गुण के माध्यम से इस तन की, काया की शुद्धि भी कर ली। अब महत्वपूर्ण चरण है वचन शुद्धि का। किसका? वचनों की शुद्धि। महानुभाव, आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति, जो श्रावक प्रतिदिन ये 4 शब्द नहीं बोलता, उसका मुख नहीं मल द्वार है। कौन से 4 शब्द? ओम, जय, नमः और स्वाहा। कौन से 4 शब्द? ओम, जय, नमः और स्वाहा। जो व्यक्ति इन 4 शब्दों को प्रतिदिन नहीं बोलता, उसका मुख नहीं मलद्वार की तरह है। अर्थात यदि आप अपने पूरे जीवन में तन, मन और वचन, इन तीनों की शुद्धि पूर्वक कोई भी धर्म करते हैं, चाहे वो धर्म थोड़ा सा, कितने भी सेकंड का हो, चाहे मिनटों का हो, चाहे घंटों का हो, वो हमेशा किया गया धर्म अचिंत्य, अनुपम, अद्वितीय फल को देने वाला होगा। तो अष्ट मूल गुण का नियम लगभग सभी ने लिया। जिन्होंने जीवन पर्यंत का लिया, बहुत अच्छी बात है, जीवन पर्यंत का ही होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने जीवन पर्यंत का नहीं ले पाया है, कम से कम उनका 4 माह का तो नियम है ना, 4 महीने का नियम। दूसरा, देव दर्शन का नियम लगभग सभी का है। सभी ने देव दर्शन के विषय में समझ रखा है कि नरकों के किराए के रूप में भी दर्शन करने आते हैं। अगर नहीं आए, एक दिन का भी देव दर्शन का किराया उधार रहा, तो कम से कम 10,000 वर्षों के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। तो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी जाया जा सकता है। और अब वचन शुद्धि, ओम, जय, नमः और सिद्धेभ्यः, ये 4 शब्द प्रतिदिन बोलने हैं। आचार्य भगवंतों ने श्रावक की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए एक सर्व कार्य सिद्धि मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र? सर्व कार्य सिद्धि। घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठने पर विकल्प होता है, पता नहीं सही सलामत घर पहुंचेगी भी नहीं पहुंची। अगर आप कहीं जा रहे हैं, 10 मिनट आधा घंटा लेट हो जाओ घर पर फोन लगाने में कि मैं अच्छे से पहुंच गया, और घर वाले यदि आपको बार बार फोन लगाएं और आपका फोन नॉट रीचेबल जा रहा हो, तो क्या होता है? कितने प्रकार के विकल्प आते हैं, ना जाने मन कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। एक भी सेकंड का, एक भी श्वास का कोई भरोसा नहीं है। एक जीवन की कौन सी सेकंड अपना अंतिम समय होगा, कौन सी श्वास अंतिम श्वास होगी। लेकिन आप भगवान के स्मरण के साथ, भगवान के नाम याद के साथ यदि संसार से जाना चाहते हो और अपने हर एक धार्मिक कार्य को, अपने द्वारा की गई अच्छाई को अनुपम अद्वितीय फल में परिवर्तित करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे आसान सर्व कार्य सिद्धि मंत्र, अर्थात कोई भी कार्य करने जाओ उससे पूर्व यदि प्रातः काल आपने 3 बार इस मंत्र को तीव्र से तीव्रतम के स्वर में पढ़ा है, तो आपको उस कार्य में विशेष मुनाफा, विशेष फायदा हो या ना हो, लेकिन विशेष नुकसान नहीं होगा। वो सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौन सा?
अब ये मंत्र तीव्र से तीव्र के स्वर में, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। इससे दूसरा इसे तीव्र, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीसरा वाला उससे भी तीव्र, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कैसे बोलोगे एक बार सभी मिलकर के, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसे ही प्रातःकाल आप सोकर के उठो, सोकर के उठ के मन में मंदिर जाने की, देव दर्शन करने की भावना भाई, उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद ये 3 बार जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये मंत्र बोल करके आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो महानुभाव, प्रातःकाल ये 3 कार्य करने से आप अपने 24 घंटों को मंगलमय बना सकते हो। इन 24 घंटे में जो भी धार्मिक कार्य धर्म आप करोगे, वो सारा की सारा धर्म अनुपम, अद्वितीय, अचिंत्य फल को देने वाला हो जाएगा। और आने वाले निकटवर्ती भवों में, निकटवर्ती समय में आप अनंत सिद्धों के समूह में सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था प्राप्त करके उसमें विराजमान भी हो सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। उसका प्रारंभ सिर्फ ये 3 कार्य। बात समझ में आई? प्रातःकाल कौन कौन से कार्य? पहला, मन में देव दर्शन की भावना भाना। भावना भाने से क्या होता है? 24 घंटे में 40 करोड़ विचार हमारे मन में आते हैं। पहला विचार देव दर्शन का होगा तो पूरे दिन भर में अधिकांश विचार धर्म के ही आएंगे, शुभ ही आएंगे, जिनसे हमें पुण्य का बंध ही होगा। दूसरा कार्य कौन सा किया आपने? 9 बार नमोकार मंत्र। प्रातःकाल उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या होता है? महानुभाव, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना अर्थात एक कायुसर्ग प्रायश्चित ग्रंथों के अनुसार सबसे लघु प्रायश्चित है। सबसे छोटा प्रायश्चित क्या होता है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। अर्थात रात्रि में सोने से पहले यदि आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोते हो तो पूरे दिन भर में अनजाने में आपसे जो भी गलतियां हुई हैं और पूरे दिन भर में जो जान करके या बड़ी गलतियां हो गई हैं, जिनका प्रायश्चित आपको गुरुओं के पास जाकर के लेना है, और जब तक गुरुओं के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक उन अशुभ कर्मों का फल आपको नहीं भोगना पड़े। उस अशुभ कर्म के फल को उदय आने पर स्टे लगाने के लिए और दिन भर में जो छोटी छोटी सी गलतियां हुई हैं, उन समस्त अनजाने में हुई छोटी गलतियों का क्षय करने के लिए, और बाई चांस अगर गुरुओं के पास पहुंचने से पहले संसार से चले गए, उस अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। और वही प्रातःकाल जो आपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, वो कायोत्सर्ग पूरी रात्रि में मन वचन काया से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, समस्त गलतियों का प्रायश्चित स्वरूप और उन जाने अनजाने में हुई गलतियों से अर्जित हुआ पाप कर्म की निर्जरा करने के लिए प्रातःकाल कायोत्सर्ग किया जाता है। तो कितने लोग हैं जो कायोत्सर्ग नहीं करते? हाथ खड़े करो। कुछ श्रावक हैं, बाकी सारे लोग करते हैं। लोग ना आजू बाजू देख किस किस के हाथ खड़े हैं, उसी हिसाब से हाथ खड़ा करें। तो अब ध्यान रखना, आप अपने पाप को अपने आप भी हल्का कर सकते हो। याद रखो, जितनी आपकी हाइट है उतना गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। उस गड्ढे में आप खड़े हुए हो, डेली निरंतर जो पाप कर रहे हो, उस गड्ढे में उतना पानी, आपका पाप रूपी पानी भरता जा रहा है। वो पानी अभी घुटने तक, कमर तक आया है, अभी कंधों तक आया है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जब वो पानी निरंतर उस गड्ढे में जा रहा है तो एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा
जब वो पानी आपकी नाक तक भी पहुंचेगा और फिर प्रयास करने के बाद भी आप उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे और घुट घुट करके मरने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो निरंतर उस गड्ढे में जिसमें आप खड़े हो, पाप रूपी जल प्रतिदिन जा रहा है, वो जल आपकी नासिका तक, आपके मस्तिष्क तक पहुंचे, उससे पहले फायदा क्या है कि धर्म का, कायोस्तर का एक ग्लास पकड़ लो, ताकि ग्लास से भी पानी निकालोगे तो बहुत सारा पानी उस गड्ढे से बाहर निकाल सकते हो और आपकी श्वास तक, मस्तिष्क तक पानी पहुंचने से बच सकते हो। तो महानुभाव, रात्रि में सोने से पूर्व और जगने के बाद एक कायोत्सर्ग करना और शुरू कर दीजिए। और तीसरा कार्य कौन सा मंत्र? सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। कौन सा? जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसे कम से कम कितनी बार? 3 बार। कैसे पढ़ना है? तीव्र से तीव्रतम और उससे भी तीव्र। एक बार सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ करके पढ़ करके सुनाइए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है, ये सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कीजिए। निश्चित रूप से पूर्व कृत जो पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, वो उदय में तो आएंगे, उतनी ही तकलीफ, उतना ही कष्ट देंगे जितना आप बर्दाश्त कर सको, जितना आप झेल सको। आपकी शक्ति से ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। महानुभाव, चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चातुर्मास में प्रत्येक श्रावक का एक नियम अवश्य होना चाहिए और वो नियम है रात्रि भोजन का त्याग। क्योंकि बारिश की वजह से आप यदि लाइट वगैरह भी जलाते हो तो भी सूर्य अस्त होने के बाद अनंतानंत सूक्ष्म समूषण जीव जो उत्पन्न हो रहे हैं सो तो हो ही रहे हैं, ये लाइट जलाने से भी असंख्यातों जीव उत्पन्न होते हैं जिनका घात, जिनका मरण आपके भोजन करने की वजह से होता है। तो चातुर्मास में 4 माह के लिए यूं तो प्रत्येक श्रावक का चारों प्रकार के आहार जल का त्याग होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम अंधेरा होने से लेकर के प्रातः काल तक अन्न की वस्तु का त्याग तो होना ही चाहिए। और जो श्रावक यदि अंधेरा होने से नहीं कर सकते, अंधेरा होने से अन्न का त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम देखो, हम तो साधु हैं, हमारी तरफ से तो सूर्य अस्त होते ही चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। फिर भी आप श्रावक हैं तो अपनी अनुकूलता अनुसार 8 या लास्ट 9 2 महीने के लिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसके बाद भादव का महीना बहुत विशेष होता है। क्या उसकी विशेषता है और उन दिनों किया गया धर्म कैसे कैसे फलदायी होता है, वो हम आपको जब भादव का महीना शुरू होगा तब बताएंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे, यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रावक को और जो यहाँ नहीं है, बाहर घर बैठे हुए या कहीं भी यदि हमें सुन रहा है, तो उसे विशेष रूप से 4 महीने के लिए ले सको, बहुत अच्छी बात है। 4 माह के लिए नहीं ले पाओ तो कम से कम 2 महीने, सावन और भादौ, इन 2 महीने के लिए कम से कम आप 8 या 9 बजे के बाद किस चीज का त्याग करोगे? अन्न की वस्तु का त्याग निश्चित रूप से अवश्य करें। हाथ खड़े कीजिए, ऐसे कितने लोग हैं जो 9 बजे के बाद अन्न की वस्तु का त्याग नहीं कर सकते? पुरुष वर्ग में पहले नहीं कर सकते 9 बजे के बाद। आप लोगों का त्याग है पहले से रात्रि भोजन का, जिनका नहीं है वो 9 बजे के बाद कर सकते हैं ना? आप नहीं कर सकते, ये नहीं हो। स्त्री वर्ग में 9 बजे के बाद कौन त्याग नहीं कर सकता? 2 महीने सभी लोग कर सकते हैं, और जिन्हें 9 भी कम लगे वो अपने हिसाब से 10 से 11 लास्ट 12-1 बजे तक मत करना। ये आप देखो, इतना तो हम भी नहीं कहेंगे, चातुर्मास में कीड़े रंगो हरिहंता जरा से 5-6 बजे भी लाइट जलती है ना, तो कीड़े टपकना शुरू हो जाता है। महानुभाव, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है,
पहला प्रश्न कि रात्रि में तो भोजन करना मांस खाने के बराबर पाप देने वाला होता है और पानी पीना खून पीने के बराबर पाप देने वाला होता है। तो फिर चारों प्रकार के आहार जल का त्याग क्यों नहीं? पानी की छूट क्यों दी जाती है? या फिर विशेष रूप से अन्न का त्याग करवा दिया, बाकी चीजों की छूट? तो अन्न के त्याग करने पर और बाकी चीजों को ग्रहण करने पर क्या दोष या क्या पुण्य मिलता है? दोनों में क्या अंतर है? कोई बता सकता है क्या? अन्न के माध्यम से या अन्न के द्वारा अनाज खाने से ऐसा कौन सा पाप है जो फलहार खाने से नहीं लगता? बनाने का। तो बनाने को तो कच्चे केले की टिक्की वगैरह भी भैया आप लोग यदि खाना है ना आपको तो मखानी सेक करके ले आओ, है ना? कच्चे केले का कुछ बना करके लेके आओ। यदि आरंभ सारंभ का देखा जाए तो आप तो बिना अनाज के में भी आरंभ सारंभ आराम से कर सकते हो। हाँ, पुरुष व्रत के रात में तो और ज्यादा। कोई बता सकता है क्या? नहीं, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना चाहिए, नहीं कर पाओ तो कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग तो करना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा होने से अन्न की जो सामग्री होती है, जो अनाज की जो वस्तुएं होती हैं, उसमें समूषण मनुष्य पंचेंद्रिय मनुष्य जाति के जीवों का जन्म होता है। आपकी तरह जैसे आपके प्राण है, आप पंचेंद्रिय हैं, ऐसे जीवों का जन्म अनाज में होता है, समूषण जीवों का। और बिना अनाज की जो वस्तु होती है उसमें पंचेंद्रिय नहीं, विकलत्र है, एक और स्थावर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। इन चार इंद्रिय जीवों का ही जन्म हो सकता है। बिना अन्न की वस्तु में समूषण पंचेंद्रिय जीवों का जन्म नहीं होगा। अर्थात रात्रि में अन्न ग्रहण करना और बिना अन्न ग्रहण किए कोई सामग्री खाने में इतना ही अंतर है कि किसी मनुष्य को मारना और किसी मच्छर मक्खी को मारना। डिफरेंस समझ में आया? किसी मनुष्य को मारना और किसी मच्छर मक्खी चींटा चींटी इत्यादि को मारना, इन दोनों में जितना अंतर है उतना ही अंतर अन्न ग्रहण करने और बिना अन्न की वस्तु लेने में है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज से आपको लाइसेंस मिल गया कि चींटा चींटी को मारने पर तो जेल मिलता नहीं है ना, गवर्नमेंट पनिशमेंट नहीं देती है, तो बिना अन्न का आराम से खाएंगे, अन्न का त्याग कर देंगे, ऐसा नहीं है। बिना अन्न की वस्तु खाने पर ही जो मांस वाला जो दोष लगेगा रात्रि में खाने का, वो दोष तो आपको अवश्य लगेगा ही लगेगा। लेकिन कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना उससे तो कुछ भला। तो आप पूर्ण त्याग ना कर पाओ तो कम से कम वो पंचेंद्रिय समूषण मनुष्य जाति के जीवों को मारने वाला जो पाप है उससे बचने के लिए कम से कम 2 माह के लिए अन्न की वस्तु का सभी को त्याग अवश्य करना चाहिए। और 1-2 नियम आर्यिका संघ के जो चातुर्मास के दौरान है आपको याद रखना है। पहला नियम तो यही कि अष्ट मूल गुण का नियम जिसका होगा वही श्रावक आर्यिका संघ को आहार दे सकता है। दूसरा नियम विजातीय विवाह, विधवा विवाह, हीनांग, अधिकांग, किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी और सफेद दाग जिनको भी है, आर्यिका संघ मूलाचार ग्रंथ में भी आया है, यदि क्रियाकलाप में भी आया है और नारक शासन ग्रंथ में भी आया है कि साधुगण जिनके पास भी ये सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी एक चीज भी है, उनसे साधु वृंद आहार नहीं ले सकते। तो विधवा विवाह, विजातीय विवाह, हीनांग, अधिकांग, किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी और चर्म रोग, वो सफेद दाग वगैरह जिसमें भी है, ऐसा कोई भी समाज का व्यक्ति आर्यिका संघ को आहार ना दे। क्योंकि आप आहार दे लिया तो आपको तो पाप बंधेगा सो बंधेगा, साथ ही साथ में ऐसा मत मानना कि आप आहार दे के निकल गए, आर्यिका संघ को पता ही नहीं चलेगा। देखो समाज में बहुत शुभ चिंतक होते हैं, किसी न किसी के द्वारा समाचार अपनी जगह पहुंच जाता है,
तो ये सारे सीसीटीवी बैठे हैं, एक दूसरे का समाचार पूरा पहुंच जाता है। आपने यदि बिना आर्य का संघ को बताए आहार दे दिए हैं, आर्य का संघ को बाद में पता चलेगा तो आर्य का संघ बड़ा प्रायश्चित देगा और कंटिन्यूअस एक से ज्यादा दिन या एक से ज्यादा लोगों ने दिया है तो जीवन पर्यंत के लिए किसी एक वस्तु का आर्य का संघ त्याग करता है। आप लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए और आहार देने से पहले अगर कोई डाउट है कि पता नहीं आप आहार दे सकते हैं या नहीं तो आर्य का संघ से चर्चा करके फिर आहार दीजिए। और एक और विशेष बात, आर्य का संघ के चरण स्पर्श सिर्फ सोले के वस्त्रों में, ठीक है, उसके अलावा आप स्पर्श नहीं कर सकते। अब लगभग समय पूर्ण होने वाला है। अगले 10 वर्ष के अंदर हर घर में विजातीय विवाह होगा। 10 वर्ष तो आपने बहुत ज्यादा कह दी शायद, हमें लगता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या होने वाला है पता नहीं, उस समय के आचार्यगण क्या निर्णय लेंगे, सर्वसम्मति से क्या साधु की आचार संहिता बनेगी। लेकिन हमें तो इतना पता है कि जब तक हमारा समय है तब तक हमें तो ऐसे श्रावक मिलने वाले हैं जिनका विधवा विवाह या विजातीय विवाह वगैरह ना हुआ हो। मूलाचार में स्पष्ट लिखा है कि इन चर्या से साधु समझौता नहीं कर सकते। जो भी साधु जो भी कुछ साधुगण कुछ श्रावकों से विधवा विवाह या विजातीय विवाह वालों से कुछ श्रावकों से आहार ले लेते हैं। अब वो साधु कैसे आहार ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो साधु ही जाने। अगर शास्त्रों की देखें तो आगम में स्पष्ट लिखा है जो भी साधु विधवा विजातीय विवाह वगैरह वालों से, विजातीय में भी 3 प्रकार की जातियां होती हैं। इस विषय को हम कर लेंगे, किन किन से आहार ले सकते हैं, किन से नहीं, क्यों और कैसे और क्या, जो भी है इस विषय को कर लेंगे। जो भी विधवा विजातीय विवाह वगैरह वालों से साधुगण समझौता करके ये आहार लेते हैं ना, तो इसका अर्थ है वो भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो विजातीय विवाह में भी कौन कौन सी जातियां और उपजाति आती हैं। और जब भगवान आदिनाथ थे उस समय तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र चारों ही जाति वाले आहार दे सकते थे। क्या शूद्र भी उस समय दे सकते थे, उस समय दे सकते थे। फिर किस समय तक दे सकते थे, कब उन्हें मना किया गया, कब कैसे क्या परंपराएं शुरू हुई, परिवार वालों के लिए क्या संकेत है, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा अपन कल करेंगे विशेष रूप से। तो तब तक के लिए जब परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। तो आहार की परंपरा कब, कैसे, क्यों और क्या, इस विषय में कल चर्चा। और पुरुष वर्गों का समाचार हमारे पास संकेत आया है कि उन्हें इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ना है। तो प्रवचन में इष्टोपदेश ग्रंथ लेना है क्या? नहीं, 2-4 वाले ही हैं बस। तो अपना जो सामान्य वाला विषय है कल आहार का विषय होने के बाद अपना वही विषय कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? परिवार वाले दे सकते हैं वो कल, अब आहार वाला जो विषय है ना उसकी पूरी चर्चा अपन विस्तार से कल करेंगे, ठीक है? लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अर्घम का पाठ।
विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दुस्यादुत्तमं सुखं दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोली आंखों को जन्मनी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चित्तवस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। बोले द्वारा शांतमयी जन्मणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी हरिकृष्ण स्वामीनंदनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।